हसन। आपको याद होगा फिल्म एक दूजे के लिए, इसमें हीरो का किरदार अदा किया था कमल हसन ने। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, आई डोंट नो व्हाट यू से, आई डोंट नो व्हाट यू से। ये थे कमाल हसन। जनूबी हिंद फिल्मों के सुपरस्टार कमाल हसन की पैदाइश 7 नवंबर 1954 को तमिलनाडु के पारमाकोडी में हुई। वो अब तकरीबन 70 बरस के हो चुके हैं। इनके वालिद चाहते थे कि वो इनके 3 बच्चों में से कम एक अदाकार बने। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने कमल हासन को अदाकार बनाने का फैसला किया। कमल हासन ने अपने सिनी करियर का आगाज़ बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1960 की फिल्म कलाथर कानमम्मा से किया। भीम सिंह की हदायतकारी में बनी इस फिल्म में उन्होंने अपनी ज़बरदस्त अदाकारी से न सिर्फ नाज़रीन के दिल जीते, बल्कि इन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्म कलाथर कानमम्मा की कामयाबी के बाद कमल हासन ने कुछ फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। इसके बाद उन्होंने तकरीबन 9 साल तक फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। 70 की दहाई में वालिद के इसरार पर उन्होंने पढ़ाई छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दी और अपने वालिद के कहने पर उन्होंने रक्स की तालीम भी ली और कुछ फिल्मों में बतौर असिस्टेंट कोरियोग्राफर काम किया। 1973 में कमल हासन को मरूफ जुनूनी हिंदुस्तानी फिल्म साज के बालाचंद्र की फिल्म ऑन गेटरम में काम करने का मौका मिला। अपूर्वा रंगांगल बतौर मर्कसी अदाकार इनके सिनी करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। उन्होंने हिंदी फिल्मों का भी रुख किया और प्रोड्यूसर एल प्रसाद की फिल्म एक दूजे के लिए में काम किया। फिर फिल्म मंदरम एक और उनकी सुपरहिट फिल्म थी, जिसके लिए इन्हें सिनी कैरियर में पहली बार बेहतरीन अदाकार के कौमी अवार्ड से नवाजा गया। सदमा के नाम से अगली इनकी फिल्म रिलीज हुई। कमल हासन को रमेश सिप्पी की फिल्म सागर में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाडिया के साथ काम करने का मौका मिला। आर.डी. बर्मन की सुपरहिट मौसीकी और अच्छी स्क्रीन प्ले के बावजूद ये फिल्म टिकट खिड़की पर नाकाम साबित हुई, लेकिन कमल हासन की अदाकारी को नाज़रीन ने खूब पसंद किया। इस फिल्म में इनके ज़बरदस्त अदाकारी पर इन्हें बेहतरीन अदाकार के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। 1985 में कमल हासन की एक और सुपरहिट फिल्म गिरफ्तार रिलीज हुई, जिसमें इन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। 1987 में कमल हासन के फिल्मी कैरियर का एक अहम साल था और इस साल उन्होंने खामोश फिल्म पुष्पिक में अपनी ज़बरदस्त अदाकारी से नाज़रीन को दंग कर दिया। उनको मन्नी रत्नम की फिल्म न्याकन में भी काम करने का मौका मिला। कमल हासन ने फिल्म में वैल्यू नायकर के किरदार को जिंदा किया और अपना नाम हिंदुस्तान के अजीम अदाकारों में शामिल किया। उनको नायकन के लिए बेहतरीन अदाकार के कौमी अवार्ड से भी नवाजा गया और उन्होंने फिल्म अपो राजा में अपनी ज़बरदस्त अदाकारी से नाज़रीन के दिल जीत लिए। अगरचे इस फिल्म में उन्होंने 3 मुख्तलिफ किरदार किए, लेकिन ऊंचे कद के होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से खुद को 3 फुट के बोने के रूप में डाला, इससे नाज़रीन हैरान रह गए। इनकी एक और अहम फिल्म थी इंडियन। शंकर की हदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म में उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर दूसरा किरदार अदा किया। इनकी ज़बरदस्त अदाकारी पर इन्हें कैरियर में तीसरी बार बेहतरीन अदाकार के कौमी अवार्ड से नवाजा गया। 1998 उन्होंने हिंदी फिल्मों में हदायतकारी के मैदान में भी कदम रखा और चाची 420 में अदाकारी के साथ हदायतकारी भी की। एक वर्सटाइल टैलेंट के मालिक कमल हासन ने न सिर्फ अपनी अदाकारी की सलाहियतों से, बल्कि गुलकारी, प्रोड्यूसिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटर, नगमा निगार, कोरियोग्राफी, स्क्रीन प्ले और कोरियोग्राफी से भी अपने शायकीन को अपना दीवाना बनाया है। कमल हासन ने फिल्म प्रोडक्शन के मैदान में भी कदम रखा और राजा पारोई बनाई। उसके बाद उन्होंने अपरूआ, सियूद, डरगल, थ्योर, मगन, चाची 420, हे राम और मुंबई एक्सप्रेस भी प्रोड्यूस की। कई फिल्मों की कहानी भी लिखी है। इनमें वराट, बीबी नंबर नुमाया हैं और कमल हासन की फिल्म दशावत्रम रिलीज हुई, जिसमें नाजरीन को इनकी अदाकारी का नया रंग देखने को मिला। उन्होंने इस फिल्म में 10 मुख्तलिफ किरदार अदा करके नाजरीन को हैरत में डाल दिया। कमल हासन की कैरियर की सबसे सुपरहिट फिल्म विश्वरूपम रिलीज हुई 2012 में। टिकट खिड़की पर 250 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कमाई की है इस फिल्म ने। कमल हासन को फिल्म इंडस्ट्री में आए 5 दहाइयाँ यानी 50 वर्ष गुजर चुके हैं। कमल हासन ने अपने कैरियर में 200 से ज़्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। कमल हासन को पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। वो अब भी जोशो खरोश से काम कर रहे हैं।